सीईटी की परीक्षा को लेकर के जिस तरीके से शुक्रवार को अगर हम बात करें तो जो मेरिट लिस्ट है उसको क्वैश किया गया था, लेकिन आज सरकार की तरफ से अर्ली हियरिंग इस पूरे मामले में डबल बेंच में लगाई गई थी। हमारे साथ हरियाणा सरकार के एजी बलदेव राज महाजन हैं, उनसे ही इसकी डिटेल जानकारी लेते हैं। सर, किस तरीके से आज के इस फैसले को लेकर के जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे उनके हक में ये फैसला आया, कैसे देखें? कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जो एग्ज़ाम सरकार ने करवाया था उसका फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम के बेस पे जो मेरिट लिस्ट बनने के बाद सेकंड स्टेज का ग्रुप 56 और 57 का एग्ज़ाम आज और कल के लिए शेड्यूल था। उसके लिए कल एक बंच ऑफ पटिशन में लंदन सिंगल जज ने उस पर ऊपर आज के और कल के टेस्ट पे रोक लगा दी थी और उसने कहा था भी दोबारा रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट बनाने के बाद उसका जो एग्ज़ाम फ़िक्स किया जाए। उसमें रिवाइज मेरिट लिस्ट का ये झगड़ा था कि जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का रिज़ल्ट होता है वो रिटन टेस्ट के नंबर और सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर के बेस पे बनती है। 95 नंबर का जो है रिटन टेस्ट का होता है, 5 नंबर सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मिलते हैं। क्योंकि सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर बहुत से लोगों ने क्लेम कर रखे थे, तो कुछ कैंडिडेट्स का ये कहना था भी कई कैंडिडेट्स ने उसका गलत क्लेम किया हुआ है, तो इसलिए दे विल बी प्रेजुडिस्ड, तो उसको पहले एग्ज़ामन करने के बाद होना चाहिए। तो कोर्ट्स में सरकार की तरफ से और कमीशन की तरफ से था भी जो इनिशियल उसका सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो एग्ज़ामिनेशन होता है वो कैंडिडेट के दिए गए डेक्लरेशन और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के बेस पे होता है। जब पहले ये नोटिस कैंडिडेट्स ने इस कमीशन के नोटिस में और कोर्ट के नोटिस में पहली स्टेज पे लाए थे, तो कमीशन ने वो पहले वाली मेरिट लिस्ट को रिवाइज़ करने के लिए, दोबारा एग्ज़ामन करने के लिए 5 या 6 बार पब्लिक नोटिस इशू करे थे कैंडिडेट्स को कि यदि किसी कैंडिडेट्स के भी गलत डॉक्यूमेंट है या उसने गलत बेनिफिट क्लेम कर रखा है तो वो अपना बेनिफिट जो है विड्रा कर ले, नहीं तो अल्टीमेटली कैंडिडेचर भी उसकी कैंसिल होगी और क्रिमिनल रिव्यू विल बी प्रोसिक्यूटेड होगा। उसके बेस पे अप्रॉक्सीमेटली 41,000 कैंडिडेट्स ने अपने क्लेम विड्रा कर लिए थे और उसको दोबारा मेरिट लिस्ट बनाने के बाद सेकंड स्टेज का जो ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, इसको स्किल टेस्ट कहते हैं, 2 ग्रुप्स ऑफ पोस्ट के लिए कर रहे थे। क्योंकि जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ था उसमें 11 लाख के लगभग जो कैंडिडेट है उन्होंने अप्लाई करा था। 7,70,000 से ज़्यादा लोग जो है कैंडिडेट है वो टेस्ट में बैठे थे। 3,58,000 के लगभग कैंडिडेट्स ने जो टेस्ट क्वालिफाई किया था और उसके बेस पे जो आगे ये प्रोसेस चल रहा था। तो कमीशन का जो प्रोसीजर है और बाकी भी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी का प्रोसीजर है, इनिशियल स्टेज पे जो भी क्लेम कैंडिडेट करते हैं अपनी क्वालिफ़िकेशंस या बाकी बेनिफिट जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वगैरह के, वो अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को एग्ज़ामिन करने के बाद ही वो क्लेम्स वेरीफाई किए जाते हैं और उसके बेस पे बेनिफिट दिया जाता है, तो मेरिट लिस्ट या शॉर्ट लिस्टिंग करी जाती है। लेकिन वो दोबारा करने के बाद भी अब सिंगल जज का ये कहना था, अभी कुछ लोगों ने तो कैंडिडेटों ने अपना बेनिफिट विड्रा कर लिया है और लेकिन बाकी लोगों के भी जो डॉक्यूमेंट्स है कमीशन पहले फिज़िकली वेरीफाई करे और वेरीफाई करने के बाद जो है ना सेकंड स्टेज के एग्ज़ामिनेशन ले, और इसके कारण उन्होंने जो ये सेकंड स्टेज का ग्रुप 56 और 57 का एग्ज़ाम आज और कल के लिए था उसको रद्द कर दिया था। मेरिट लिस्ट उन्होंने कह दिया था भी दोबारा बनाई जाए फ़िज़िकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बाद। तो उसके बारे में फिर कमीशन ने आज कल ही डबल बेंच के बाद अपील फाइल करी थी, लेकिन क्योंकि लंदन सिंगल जज की जजमेंट जो है वो लेट डिलीवर हुई तो इसलिए रात को उसकी हीयरिंग नहीं हो पाई, तो इसलिए आज सुबह 8 बजे हीयरिंग रखी गई थी। तो आज सुबह 8 बजे से हीयरिंग डिवीज़न बेंच के सामने हुई है। डिवीज़न बेंच ने सारे आंकड़े देखने के बाद और डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के बाद अल्टीमेटली जो है परमिट कर दिया है भी एग्ज़ाम जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो ग्रुप 56 और 57 के लिए आज और कल के लिए 6 थे वो सारे एग्ज़ाम करवा सकता है। बाकी जो रिज़ल्ट है उसका तब तक कोर्ट के फैसले के बाद निकाला जाए। और को डिवीज़न बेंच ने दूसरी पार्टी को उसका अपीलों का नोटिस भी जारी कर दिया है
तो इसलिए अब कमीशन जो ग्रुप 56 और 57 की पोस्टों के लिए जितने भी बच्चों का जो टेस्ट आज और कल रखे थे वो सारे एग्ज़ाम करवा सकता है। सर जो अभ्यर्थी ये मान रहे थे कि हम जो है इसमें एलिजिबल हैं, हमें मौका मिलना चाहिए, कुछ ऐसे भी थे, मेरिट लिस्ट में हम हैं। जो भी कैंडिडेट है उनके डॉक्यूमेंट्स के बेस पे हर एक को अपॉर्चुनिटी दी गई है, मेरिट लिस्ट उसी के बेस पे तैयार करी गई है और हर एक कैंडिडेट्स के जो रिजल्ट है, जो जिसको सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स दिए गए हैं, जिसको नहीं दिए गए, वो भी सारा पब्लिक डोमेन में है, कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं है। अभी यदि मेरे को कोई बेनिफिट क्लेम किया है तो मेरे पड़ोसी को भी पता है, क्योंकि मेरे रोल नंबर के साथ ये सारी चीज़ें अब उसमें सोशल डोमेन मीडिया में भी है और पब्लिक डोमेन में है। तो इसलिए इससे ज़्यादा और प्रिकॉशन कोई भी कमीशन रिक्रूटिंग एजेंसी कर नहीं सकती। और प्रिलिमिनरी स्टेज पे, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे 12,000 पोस्टें हैं, 60,000 लोगों को प्रिलिमिनरी इसमें बुलाएंगे, तो पहले जो 3 लाख लोगों ने क्वालिफाई किया है उनके डॉक्यूमेंट को पहले वेरीफाई करना, जबकि उनमें से 12,000 लोग या 14,000 लोगों ने अल्टीमेट सेलेक्ट होना है, तो उनके साढ़े 3 लाख लोगों के फिज़िकल वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं होती। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंडिडेट्स की भी उतनी होती है, तो उनके डॉक्यूमेंट्स के बेस पे कमीशन को वेरीफाई करना होता है भी जो डॉक्यूमेंट दे रहा है उसके बेस पे ये क्वालिफाई करता है कि नहीं करता है। वो सारी एक्सरसाइज कमीशन ने 2 बार 3 बार करी है, पब्लिक नोटिस 5 बार 6 बार दिए हैं, तो इसलिए सारी वो एक्सरसाइज पूरी करी हुई थी। तो फाइनल स्टेज पे जब सिलेक्शन होती है तो उस समय डॉक्यूमेंट्स की सारी फिजिकल वेरिफिकेशन भी करी जाती है। एचएसएससी ने कल देर रात जो है नोटिस जारी कर दिया कि आज जो परीक्षा होनी थी, यानी जिसका वक्त भी हो चुका है सुनवाई होते होते ही, 8:30 बजे तक पहुंचना था, 9:30 के बाद एंट्री नहीं, तो ग्रुप 56 की परीक्षा थी, पोस्टपोन का नोटिस आ गया। दूर दराज के जो अभ्यर्थी हैं वो तो अपने सेंटर पर पहुंच नहीं पाएंगे, 5 ही सेंटर बनाए हैं पूरे हरियाणा में। तो यदि किसी कारण से आज वाला एग्ज़ाम, क्योंकि हीयरिंग में भी सुबह अभी तक तो उसको पोस्टपोन नहीं माना जाए सर, जब तक एचएसएससी ने वो लेटर। आज एचएससी क्योंकि वेट कर रही थी कोर्ट अल्टीमेटली क्या डिसाइड करता है, क्योंकि हीयरिंग कोर्ट की जैसे 9 साढ़े 9 बजे तक चलती रही है, कैंडिडेट्स को 8:30 बजे तक शायद एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचना था। मेरे को प्रैक्टिकली उसकी जानकारी नहीं थी कि उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है, क्योंकि रात को 11 बजे तक वो वेट कर रहे थे, उस समय हीयरिंग नहीं हो पाई। तो यदि किसी कारण से पोस्टपोन करा भी होगा तो वो मंडे को उनको रीशेड्यूल करके मंडे को कर सकते हैं। तो कमीशन टेंटेटिवली मेरे को यही बताया भी यदि जो आज का पेपर नहीं हो पाएगा उसको रीशेड्यूल करके मंडे को कराएंगे। कल वाला पेपर एज इट इज शेड्यूल जो और अगर लंबी अवधि ली जाती है, थोड़ा वक्त लिया जाता है ग्रुप 56 के लिए, तो परमिशन होगी। हाँ, यदि लंबा टाइम लगाएंगे तो फिर कोर्ट से परमिशन लेंगे। यदि वो इमीडिएटली करवा रहे हैं 1-2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, तो वो कोर्ट ने परमिट कर दिया भी जो भी वीकेंड पे एग्ज़ाम फिक्स थे वो कमीशन करवा सकता है। शुक्रिया बात करने के लिए। हरियाणा सरकार के एजी बलदेव राज महाजन डबल बेंच में आज जो सुनवाई हुई उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। सीईटी की जो ग्रुप सी की मेरिट को जिस तरीके से चैलेंज किया गया था, उस चैलेंज होने के बाद मेरिट लिस्ट को क्वैश कर दिया गया था सिंगल बेंच ने, और डबल बेंच से अब ये फैसला आया है कि दोनों ही परीक्षा हो सकती हैं, लेकिन ग्रुप 56 की जो आज की परीक्षा थी उसका वक्त हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में संभव है कि सोमवार को ये परीक्षा हो। हालांकि अभी आयोग तय करेगा, निर्धारित करेगा कि परीक्षा कब करानी है, क्योंकि अभी तक आयोग की तरफ से जो पोस्टपोन का जो नोटिस है वो जारी किया हुआ था। कल होने वाली जो परीक्षा है वो बिल्कुल उसी शेड्यूल के अनुसार होनी है, तो इसमें किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन अभ्यर्थियों को नहीं होनी चाहिए। हाईकोर्ट से कैमरामैन ललित के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।